विद्यार्थियों, औषधियों इकाई 16 दैनिक जीवन के रसायन, है ना, कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र की इस इकाई के शीर्षक औषधियों में रसायन पर हम पिछली क्लास से बात कर रहे हैं। आज उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और अगला रसायन लेने जा रहे हैं, अगले रसायन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा। रसायन जिनका उपयोग छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है, छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है, उन्हें प्रशांतक कहते हैं। इन्हें दो प्रकारों में बांटकर रखा गया है। सम्मोहक, हैप्नोटिक्स, है ना, ये बहुत ही तीव्र प्रशांतक हैं और निद्राजनक होते हैं, नींद लाते हैं, इसी वजह से इनको सम्मोहक कहा जाता है। ठीक है, इनका उपयोग हिंसात्मक या उग्र मानसिक रोगियों के उपचार में किया जाता है, जैसे बारब्यूटिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न जो हैं वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, एमिटॉल और नेम्बुटॉल आदि सम्मोहक औषधियां हैं, सम्मोहक प्रशांतक हैं। इनकी संरचना इस प्रकार है। ये बारब्यूटिक अम्ल की संरचना है और ये सभी वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल की संरचनाएं हैं जो मूलतः बारब्यूटिक अम्ल की व्युत्पन्न है। ठीक है, और दूसरा समूह है प्रशांतकों का विषम मोहक, मतलब नॉन हैप्नोटिक्स। ये जो है अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक होते हैं और निद्राजनक नहीं होते, इसीलिए इन्हें विसम्मोहक कहा जाता है, क्योंकि ये नींद नहीं लाते। इनका उपयोग चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना जैसी जो मानसिक परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं, उनके उपचार में किया जाता है। कुछ विसम्मोहक औषधियां हैं क्लोरडाइजेपॉक्साइड, इक्वेनिल, मैप्रोबेमेड, वैलियम, सेरोटोनिन, रेसरप्रिन आदि। और ये इन औषधियों की रासायनिक संरचनाएं हैं। मैप्रोबेमेट, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, इक्वेनिल, वैलियम एंड सेरोटोनिन। नोट स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, क्लोरडाइजेपॉक्साइड और मैप्रोबेमेट अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक हैं। इनका उपयोग तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इक्वेनिल का उपयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला रसायन समूह लेते हैं जो है निजर्मीकरण और निजर्मी कारक। निजर्मीकरण और निजर्मी कारक बहुत आसान सी चीज है। किसी भी उपकरण को या स्थान विशेष को जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीव रहित बनाने की जो प्रक्रिया है, जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीव रहित बनाने की प्रक्रिया निजर्मीकरण कहलाती है। और इसके लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, उपयोग होने वाले जो रसायन होते हैं, उन्हें निजर्मी कारक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भी दो प्रकारों में बांटकर पढ़ा जाता है मूलतः। पहला है पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक। ये ऐसे निजर्मी कारक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं, लेकिन जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चूंकि ये जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इनका उपयोग सीधे जीवित ऊतकों, सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाने के लिए किया जा सकता है। ये स्वस्थ त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, मतलब स्वस्थ त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ध्यान रहे, इनका उपयोग कभी भी मुख द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब खा करके या पी करके इनका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे डेटॉल, है ना, ये माफ कीजिएगा, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। बाईथायोनल, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, आयोडोफॉर्म, बोरिक अम्ल का तनु विलयन, ये सब क्या है, कुछ मुख्य पूतिरोधी हैं। यहाँ पर जो दो रसायन मुख्यतः उपयोग हो रहे हैं आजकल, उनकी संरचनाएं यहां हमने बनाई हुई हैं, डेटॉल और बायथेनॉल। ये डेटॉल की रासायनिक संरचना है और ये बायथेनॉल की रासायनिक संरचना है। फिर दूसरा
रसायन है इस समूह का, इसका नाम है रोगाणुनाशी या विसंक्रामी। रोगाणुनाशी या विसंक्रामी, इस समूह के जो निजर्मी कारक हैं ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उनको मारते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जीवित ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अतः इनका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जीवित ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका उपयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों, शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों, वस्त्रों, पात्रों आदि के निजर्मीकरण के लिए किया जाता है। उन्हें जीवाणु मुक्त, सूक्ष्म जीव मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। जैसे फिनॉल है, क्रिसॉल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, इन सब का उपयोग वस्त्रों, फर्श आदि को निजर्मीकृत करने के लिए किया जाता है। तो ये तो हुआ पूतिरोधी और विसंक्रामी। अब कुछ इसी से जुड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। टिंचर आयोडीन, ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है जिसका उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। टिंचर आयोडीन क्या है? 2 से 3% आयोडीन का एल्कोहल एवं जल में बना विलयन, 2 से 3% आयोडीन का एल्कोहल एवं जल में बना विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। इसी तरह से साबुन में मिलाया जाता है बाईथायोनल। ये बाईथायोनल साबुन में पूतिरोधी गुण उत्पन्न कर देता है और शरीर पर विद्यमान कार्बनिक द्रव्य के बैक्टीरियल अपघटन से जो दुर्गंध उत्पन्न होती है उसे ये दूर करता है। तो बाईथिनॉल युक्त जो साबुन है वो मुख्यतः पूतिरोधी गुण युक्त होता है, ठीक है। अभी बताया था हमने, डेटॉल क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन आंखों के लिए दुर्बल पूतिरोधी होता है, आंख साफ करने का विलयन है ये, ठीक है। क्लोरीन 1 मिलियन भाग में 0.4 भाग, है ना, का जो उपयोग है, क्लोरीन का उपयोग पीने योग्य पानी, जल को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पानी को साफ करके पीने योग्य बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। एक ही पदार्थ पूतिरोधी और विसंक्रामी दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। यदि पदार्थ कम सांद्रता, कम मात्रा में होता है तो वह पूतिरोधी होता है, लेकिन वही पदार्थ अधिक सांद्रता में विसंक्रामी हो जाता है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण लें, फिनॉल का 0.2% विलयन पूतिरोधी और 1% विलयन विसंक्रामी होता है। ठीक इसी तरह से कम सांद्रता पर SO2 का उपयोग खाद्य पदार्थों के निर्जमीकरण में किया जाता है, लेकिन उच्च सांद्रता पर ये जो SO2 है ये विसंक्रामी हो जाती है। तो ये मुख्य पॉइंट हैं जो पूतिरोधी और विसंक्रामी से संबंधित हैं और इन्हें आपको याद रखना चाहिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, बनाए जाते हैं। अब अगला शीर्षक हम लेते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल्स। नाम में ही लिखा हुआ है प्रति सूक्ष्म जैविक, मतलब ये ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक आदि से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रति सूक्ष्म जैविक हैं ये अपना कार्य मूलतः 3 प्रकार से करते हैं। पहला, जीवाणुनाशक बैक्टीरिसिडल औषधि का उपयोग करके। तो ये इस समूह के जो रसायन हैं वो सीधे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। तो जो सीधे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, उन्हें जीवाणुनाशक कहा जाता है। दूसरे हैं जीवाणु निरोधक औषधि, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। जीवाणु निरोधक औषधि का उपयोग करके भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे जो औषध हैं वो सूक्ष्म जीवों को मारते नहीं हैं, केवल उनकी वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। और तीसरा है, ना तो मारना है और ना ही उनकी वृद्धि को रोकना है। तो जीव जो है, जैसे मनुष्य है, उसके शरीर में संक्रमण की प्रतिरोध क्षमता और प्रतिरोधकता को
बढ़ाकर, है ना। हमें ना तो किसी सूक्ष्म जीव को मारना है और ना ही उसकी वृद्धि को रोकना है, केवल शरीर में ही रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरोधकता बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रति सूक्ष्म जैविक हैं मुख्यतः दो हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स और सल्फा औषध। प्रतिजैविक और सल्फा औषध दोनों की हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।